साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटर एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उससे पहले आपका सेंटर एग्जाम लिया जा रहा है और सेंटर एग्जाम में पास करना आपके लिए काफी अनिवार्य है। अगर आप लोग पास नहीं करेगा तो आपको फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इंग्लिश का हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव आंसर बताने वाले। पीछे के वीडियो में ना हम आपको ऑब्जेक्टिव का बता दिए थे, तो देख लीजिए। आज आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में सेम टू सेम पूछेगा। तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। सेट कोड वगैरह ये रहेगा और हम लोग सब्जेक्टिव की बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का हम बता देते तो बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग सब्जेक्टिव की, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपका जो स्टार्ट होता है, प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने से पहले एक ही चीज में बता दूं, क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट जो ना 150 200 वर्ड्स, यानी कि आपको किसी एक विषय पर जो है ना 150 से 200 शब्दों में लिखना है। 8 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बोला शुड प्लास्टिक बी बैंडेड, दूसरा बोला हेल्थ इज वेल्थ, तीसरा बोला जो ना स्वच्छ भारत अभियान, और डी में बोला एजुकेशन शुड बी फ्री, और ई नंबर में बोला माय फेवरेट बुक। तो किसी एक पर आपको इसमें से बनाना है। तो मैं जो आंसर दिया हूं ना, ये दिया हूं शुड प्लास्टिक बी बैंडेड, ऑप्शन जो ए नंबर वाला है क्वेश्चन, इसका आंसर दिया। मैं समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। पीडीएफ वगैरह इसका कहां से डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनूंगा वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप जरूर डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दो नंबर क्वेश्चन है, बोला कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी एक को एक्सप्लेन करके लिखना है। 4 नंबर वाला है तो 4 नंबर मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग पहला आंसर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन जैसे कि द लाइफ ऑफ द नेडगो इज स्टिल सेंट्रली क्लिपेटेड बाय द जो ना मेंशंस ऑफ सजेशन एंड चेंज ऑफ उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन। तो इस प्रकार से है क्वेश्चन। और पी नंबर में द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स। सी नंबर हो जाएगा एंड शुडली द लैंड वाज फॉर सेल देयर लैंड देयर व्हिच वाज ऑल डे हेड। अगली क्वेश्चन डी है मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप हर फेस उसके बाद हो जाएगा जो ना विल्टेड इन स्माइल्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्वेश्चन भी, और कितना बनाना है। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना होता है और बोर्ड एग्जाम में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग इसको कॉपी में लिख के याद जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। चलो तीसरा में भी करना है एक्सप्लेन ऑफ एनी वंस ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी एक सब्जेक्ट पे एक्सप्लेन करके लिखना है। 4 नंबर वाला होगा। तो पहला है एंड व्हेन यू थिंक ही इज हेल्प और स्लीप ही इज वाइड अवे, ठीक है, वॉक हो जाएगा अवे। बी नंबर में इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर कम कॉर्नर ऑफ ए फोरगेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। अब आपका सी में हो जाएगा बट बिलीव दैट आई शॉल मेक ए स्प्राइडर जर्नलिस्ट साइंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्क्वाड। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन ही मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें से आपको जैसे कि राइट ए लेटर इन your friend asking him about जो ना he is preparing for admission to a जो ना पैरामेडिकल कॉलेज। तो इस प्रकार से इसका ही मैं आंसर दिया हूँ। 5 नंबर वाला है, नीचे में भी है तो इसका मैं नहीं दिया हूँ। आप अगर खुद से बना पाते तो अच्छे से बना लेना। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है एनी जो ना आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, जो आपको 40 से 50 वर्ड में देना है। 2 मार्क्स वाला 10 नंबर मिलेगा। 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। बी नंबर बोला हाउ डिड नानुकाका इंप्रेस जो ना सोनानाल। अगला सी नंबर है व्हाई डिड सेवेई जो ना वेनर अबाउट द टॉन। डी नंबर में व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ प्रोवर्टी इन मेडिकल फील्ड। अगला जाएगा व्हाट हैप्पीनेस ए जो ना अनटोम। अगला जाएगा आपका व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। अगला जाएगा इज द स्पीकर ऑफ द सोलिडर एफ्राइड ऑफ डेट। अगला जाएगा व्हाट इज मीन बाय ग्रेट वोवेल शिफ्ट। अगला आई में हो जाएगा व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लैंड। और जे में हो जाएगा व्हाई इज जो ना लैटिन नो लॉन्गर इन पॉपुलर इशू। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें और भी है। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है ना 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 मार्क्स वाला 15 मिनट मिलेगा। तो जैसे कि पहला में है ना, इसमें बोला राइट समरी, किसी एक विषय पर समरी लिखना है। जैसे कि हम दिए एनी पिता पर, तो इसका मैं दिया हूं, तो इसी का मैं बता रहा हूं, ठीक है। और बी नंबर बोला इसमें भी सेम वही बात बोला, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे मैं समरी लिख दिया हूं। और सी नंबर है डिस्कस इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो इसका आंसर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारा है, आप देखो। तो यहां पर हो जाएगा ये क्वेश्चन है 8वां में। इस प्रकार से 8 बार पकड़ के बहुत सारा दिया है। और देखो यहां पर आपका इसमें है ना, तो इसका आंसर मैं पहले ही दे दिया, यहां पर मिलाने वाला है, ठीक है। इसका डी से मिलेगा और इस प्रकार से यहां पर लिखा गया नंबर 22। तो इसको अगर लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, हम पढ़ते हैं फिर अभी पीडीएफ भी बताएंगे काम मिलेगा। तो देखो आप लोग पहला क्वेश्चन में हम लोग एक आंसर दे रहे हैं, जैसे कि द परवेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक विल जो ना कन्विसेंट एंड ड्यूरेबल हैज अनस्लेश्ड ए हाइडेन मॉन्स्टर प्लास्टिक पॉपुलेशन दिस द ट्रेट अफेक्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लांट। उसके बाद आगे आप लिखिएगा क्या, आगे लिखिएगा जो ना इंडेंगरिंग लाइफ ऑन लैंड एंड इन वाटर वैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक इज क्रूरल फॉर ए जो ना हेल्थियर प्लांट एंड ब्राइटर फ्यूचर प्लास्टिक पॉपुलेशन एक्सटेंड्स टू आवर। और आगे आपको इसी में लिखना होगा जो ना ऑक्शंस विथ एन एस्टिमेटेड 8 मिलियन टन्स इन द इंटरनिंग एनुअली जो ना ग्रेस ऑफ प्लास्टिक जो ना डेवियर्स हार्म मरीन लाइफ सफरेक्सिंग सी ट्यूटरलेस एंड पासिंग जो ना वॉशिंग थिएटर्स एंड टू ट्राई। उसके बाद देखिएगा इकोसिस्टम्स द ग्रेट जो ना पैसिफिक गरवेग पेट सर्विस
हैज ए स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द अनकंट्रोल प्लास्टिक प्लेग्स। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक है, अब 2 नंबर में हम लोग पहला का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है तो देखिए 100 years later the life of the nargo is still essentially calculated by the menace of segregation and the change of। उसके बाद आगे आपको इसमें लिखना होगा discrimination डॉक्टर किंग यूज्ड टू टर्म मंगोल्स टू। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर लिखना है symbolic कंपेयर उसके बाद आगे आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, क्या लिख दीजिएगा segregation lost to the snake of handicapes used a 100 years। उसके बाद yearly to restrain salvage। इस प्रकार से लिख देना है। चलिए तो आगे 3 नंबर क्वेश्चन कुछ 3 नंबर में हम लोग पहला आंसर दे रहे हैं। ठीक है, and when you think he is half asleep he always wide awake is a line from the poem Macbeth the my system cat YTS Eliot। the poem is about a fictional cat named Macbeth how is a criminal spy। और आगे लिखना है and extractor how always manage to escape wing catch। तो इस प्रकार से आंसर होगा। और आगे 4 नंबर में हम लोग यहाँ पर दिए आंसर, जैसे कि आपको लिखना था अपने फ्रेंड को एक पत्र लेटर लिखना था, तो लिखना है डियर फ्रेंड हाउ आर यू आई एम फाइन हियर एंड होप यू विल बी फाइन देयर आई डिड। तो इस प्रकार से आप लिख लेना प्रॉपर। ठीक है, और यहाँ लास्ट में अपना नेम डेट वगैरह बस लिख लेना, इसमें देख लेना नाम वगैरह ना हो, आप चेंज कर देना थोड़ा सा। तो चलिए नंबर क्वेश्चन में जो है आपको हम पहला का आंसर देते हैं 5 का पहला का बिजनेस ऑफ एजुकेशन इन वायलेस टीचिंग स्टूडेंट आर फंडामेंटल थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब बी नंबर क्वेश्चन में 5 का बी का लिखिएगा क्योंकि 5 क्वेश्चन बनाना था ना। ठीक है, नानू काका टोलकेड ऑफ हजरत बरकत अली द ambassador in such a tone as if he were his best friend। he also talked about his food in our tower and his contact with VIP Sohanal wants a favor from the ambassador for his son to नानू काका impressed him। तो इस प्रकार से आंसर होगा। अब सी नंबर का आंसर देखिए आप लोग it was very hobby to wonder about the town almost daily looking for guards। he was deeply interested in buying a collecting it from the market and arrange it on the walls of his house। आगे बढ़ते हैं। डी नंबर का आंसर देखिए आप लोग the immediate effect of poverty in the medical field prevent technology from reaching into every part of the world and therefore the patients have to suffer a lot more। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर होगा ई नंबर का। तो एक आंसर होगा there are multiple matches for a tone in clouding a chemical equation a person have become a soldier of love and a 1959 film। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका 6 का पहला का आंसर हम लोग देने पहला में 1 का 6 का पहला का 1 इस प्रकार से लिखना है। देखिएगा an inscription on a tomb and is an epitaph has e by extras anything written has if to be inscribed on a tomb probably the earliest surviving। आगे लिखिएगा आप लोग epitaphs are those written on ancient epitaph उसके बाद escrow buggy and coffins। फिर लिख दीजिएगा आप लोग इस प्रकार से थोड़ा सा आगे। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ तक लिख लेना। फिर बी नंबर का आंसर हम लोग दे रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बी का पहला का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन इज इन दिस एसे महात्मा गांधी एक्सप्रेस ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन द महात्मा so a vivid comprehension between the western civilization to the that of Indian। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं हम लोग सी नंबर का ही हम लोग आंसर देते हैं बोले ना क्वेश्चन में आपको। तो देखो सी का आंसर होगा it is not only applied when people speak of English people but also used when people from different nations meet English in the most widely spoken English in very different context in the world। therefore English is not only an international language but also a global language। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।